दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। तो आज अपने टेस्ट वाला सेशन रहेगा, तो बिना किसी देरी के अपने करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न उपस्थित है। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें। तो इसके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, प्रकीर्णित हो जाता है। यानी किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी होगा। अब देखो, प्रकीर्णन क्या चीज़ होती है? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि वायुमंडल से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब जलवाष्प व धूल के कणों पर गिरती है तो क्या करती है, उसमें से जो नीला रंग है वो फैल जाता है। इस कारण समुद्र का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, काला। यानी अगर पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दें तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, और अपवर्तन नहीं होगा तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल हमें काला दिखाई देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, और आप इनमें से सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि इंद्रधनुष तब बनता है तो 2 घटनाएं होती है। एक तो होता है प्रकाश का अपवर्तन, और दूसरी घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके अंदर वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से विकिरण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर बी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है डी, लाल। लाल रंग का विचलन है वो सबसे कम होगा। क्यों होगा लाल रंग का विचलन सबसे कम? इसलिए होगा क्योंकि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। इस कारण इसका विचलन क्या होगा? सबसे कम होता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी। इसमें 2 घटनाएं होती है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं, तो इसकी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, विकिरण विक्षेपण के कारण होगा।
वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है कि श्वेत प्रकाश को जब अपने प्रिज्म पर गिराते हैं तो ये क्या होता है कि 7 अलग अलग रंगों के अंदर बंट जाएगा। तो ये घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और वर्ण विक्षेपण के दौरान जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था सबसे पहले न्यूटन ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी इंद्रधनुष के दौरान कौन सी घटनाएं होती है? इंद्रधनुष के दौरान सूर्य हमारे पीछे रहता है और वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती है। तो हम कहते हैं कि इंद्रधनुष की जो घटना होती है उसके दौरान क्या होता है, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य अगर पूर्व में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम में। सूर्य अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष बनता है पूर्व में, और दोपहर के समय इंद्रधनुष किसी भी दिशा में नहीं बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले हैं उन पर जब अपने श्वेत प्रकाश गिराते हैं तो वह रंगीन दिखाई देंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन। अब देखो, परावर्तन कब होता है? सबसे अच्छा परावर्तन उस दौरान होगा जब सतह समतल हो और सतह चिकनी हो। तो इन 4 ऑप्शनों में ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन की सतह समतल होती है और चिकनी होती है, इस कारण प्रकाश है वो सर्वाधिक परावर्तित होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश तो इसका सही उत्तर होगा ए, जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी दौरान होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है। बाकी जो 3 कंडीशन है इसमें प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो इन तीनों में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन जो पहली घटना है पानी से कांच में जाता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो इसका सही उत्तर होगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर या अपने कहते हैं प्रकाशीय फाइबर किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर होता है डी। और जो प्रकाशीय फाइबर होते हैं इनका उपयोग अपने दूर संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल। ईएनटी डॉक्टर यानी कान नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर किसका इस्तेमाल करता है? तो कान नाक विशेषज्ञ डॉक्टर जो होता है वो इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को के माध्यम से देखते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब देखो उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है? उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि इसका दृश्य परास क्षेत्र तो बहुत लंबा होता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो किसी वस्तु का अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब को छोटा करके देखना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसका सही उत्तर होगा ए, 34 डिग्री। अब देखो कि यहाँ पर उसने आपसे किस कोण के बारे में पूछा है? उसने आपसे पूछा है परावर्तन कोण के बारे में। तो ये कोई समतल परावर्ती सतह है, ये इसके लंबवत अभिलंब है, और ये कोई आपतित किरण है। वो आपको ये बोल रहा है कि जो आपतित किरण है वो समतल परावर्ती सतह के साथ कितना कोण बनाती है? इसके साथ ये बनाती है 56 डिग्री का कोण। तो ये कोण की बात कर रहा है, वो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 56 डिग्री का। और फिर देखो ये टोटल कोण कितना होता है? टोटल कोण होता है 90 डिग्री का। तो अपने देखेंगे कि यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान होगा 34 डिग्री। जब ये किरण परावर्तित होगी तो यहाँ पर जो परावर्तन कोण होगा इसका मान भी कितना हो जाएगा? 34 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ए, 34 डिग्री। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मानव आंख का लेंस है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तल। यानी मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो सही उत्तर है इसका ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 3 फीट।
यानी समतल दर्पण में अगर हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु से आधी होनी चाहिए। अब देखो व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो दर्पण की लंबाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 3 फीट। तो इसका उत्तर सही है डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, नीला। अब देखो एक प्रिज्म पर जब अपने प्रकाश को गिराते हैं तो सबसे अधिक विचलन उस रंग का होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, उसके बाद बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो अब देखो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग नहीं दिया हो तो कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा कि नीले रंग का विचलन है वो सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर सही है बी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी। यानी परावर्तन के नियम समतल सतह के लिए भी लागू होते हैं, अवतल के लिए भी लागू होते हैं और उत्तल के लिए लागू होते हैं, यानी सभी सतह के लिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए इसका सही उत्तर होगा ए, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। अब देखो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जिसे अपने एचपी कहते हैं, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। मीटर जो होता है वो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है और वाट जो है वो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। तो अपना उत्तर इसमें ए सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए इसमें सही उत्तर होगा ए, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष जब बनता है तो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है कि प्रकाश है वो 7 रंगों के अंदर बंट जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। पानी में बना हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बुलबुला पानी की सतह पर वायु के अंदर बनता है तो वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पानी में बना हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो इसका सही उत्तर अवतल लेंस होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसका सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर क्या होगा इसका, ए होगा कि जो लाल रंग होता है
उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्यों प्रकीर्णन सबसे कम होगा? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तरंग व कण दोनों के समान। यानी प्रकाश की जो विकिरण होती है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है, वो तरंग व कण दोनों के समान व्यवहार करती है। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है इसके बारे में बताने वाले कौन थे? तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था डी ब्रोगली ने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। प्रकाश की गति है, और इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर वो आपसे प्रकाश की गति की बात करता है, इसका मतलब वो आपसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति के बारे में, चाल के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? तो रोमर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। पेट और शरीर के अन्य अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी एंडोस्कोपी जो शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करती है वो तकनीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए। यानी अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि अगर अपने करते हैं तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की सघनता घटेगी। अब जब वायु की सघनता घट जाएगी तो माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा, और प्रकाश की चाल बढ़ती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जिस लेंस का इस्तेमाल करता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए इसका सही उत्तर होगा ए, 0, कि समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 0 होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अब देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये था आपका आज का टेस्ट। आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक नई सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को।